नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। देश में अगर विजनरी नेताओं की बात होती है, जिन्होंने डंके की चोट पर विकास पर काम किया हो, जिन्होंने ये कभी नहीं कहा कि काम करने के लिए हमारे विभाग के पास फंड नहीं है, या फिर अभी फंड आए नहीं, या फिर फंड के लिए अर्जी लगाई है, ऐसे तमाम गोलमोल बातों से जिन्होंने खुद को साफ सुथरा रखा है और डंके की चोट पर विकास का काम करते हैं, उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। इनकी सोच बाकी नेताओं से अलग है। नितिन गडकरी को हमेशा जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हुए देखा गया है। इन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर अपनी कमियों को नहीं छुपाया, क्योंकि इनके पास गिनवाने के लिए बहुत काम है। कि हर सभा में खुलकर बोलते हैं कि हमारे विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, जितना मांगोगे मिलेगा, लेकिन काम वक्त पर होना चाहिए। इस तरह खुले मंच से डंके की चोट पर ऐसी बात बोलने वाले नेता ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन नितिन गडकरी बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, इसीलिए इन्हें हर कोई पसंद भी करता है। वहीं कहा ऐसा भी जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका 36 का आंकड़ा रहता है। कई बार नितिन गडकरी और पीएम मोदी को एक दूसरे से नजर चुराते भी देखा गया। वहीं कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनडायरेक्टली पीएम मोदी पर निशाना भी साधते रहे हैं। खैर, नितिन गडकरी अपने इसी बेबाकी की वजह से हमेशा चर्चाओं में भी रहते हैं। एक बार फिर से गडकरी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हो रही है, और इस बयान को लेकर कुछ लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी खूब आलोचना भी कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उस बयान के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जाति की राजनीति पर ऐसा बयान दिया कि ये बहस का मुद्दा बन गया। उन्होंने देश के अंदर हो रही जाति की राजनीति पर अपनी नाराजगी जताई। दरअसल नितिन गडकरी पुणे के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने जाति की राजनीति करने वालों को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कह दिया, महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, मगर मैं जात पात को नहीं मानता। जो जात पात की बात करेगा उसे मैं लात मारूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं, इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वोटरों से साफ कहा था कि वो आरएसएस वाले हैं और हाफ पैंट पहनते हैं, इसीलिए वोट देने से पहले सोच लें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा वो उसका काम करेंगे और जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में जातीय राजनीति उभार पर है। सभी राजनीतिक दल मराठा और ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने में जुटे हैं। बीजेपी ने भी विधान परिषद के चुनाव में ओबीसी पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में ऐसे 5 उम्मीदवारों को उतारा जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। वहीं एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट मराठा वोटरों पर अपना दांव चल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण भी एक मुद्दा बना हुआ है और उनको आरक्षण देने की बात की जा रही है, जिसका ओबीसी नेता विरोध कर रहे हैं। यही सब देखते हुए अब नितिन गडकरी ने भी बेबाक अंदाज में बोल दिया कि जो जात पात करेगा वो उसे लात मारेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आगामी महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में किस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इन मुद्दों पर किसे राजनीतिक फायदा मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, और आप नितिन गडकरी के बयान को लेकर या फिर उनके विजन को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।